अगर पार्टी होता तो पार्टी लोगों के बीच में रुपया नहीं बांटता, पार्टी होता तो लोगों के बीच में दारू नहीं बांटता। जो ममता देवी 3 साल यहाँ की विधायक रही, इसके आंगन में गोला ब्लॉक है, इनका घर से महज ½ किलोमीटर पड़ता है, लेकिन देखिए उस ब्लॉक में बगैर रिश्वत लिए कोई भी कार्य नहीं होता है। उनके कार्यकाल में यही हुआ है कि ब्लॉक में एक गरीब किसान अगर रसीद कटाने के लिए जाता है, उस रसीद में अगर 20 रुपया का रेंट निकलता है तो उसको 5 से 10 हजार रुपया ऐंठ लिया जाता है। अगर 15 साल में यहाँ अगर कुछ हुआ है तो केवल उनका अपना और अपना कार्यकर्ता का पॉकेट गर्म हुआ है। उन्होंने विकास नहीं, 15 साल में केवल पूरा रामगढ़ का विनाश किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ राइट। आज मैं आया हूँ बरलंगा थाना क्षेत्र में एक जगह जहाँ पर कि हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी श्री पांडव कुमार महतो जी से बात करेंगे। विषय वस्तु वही है रामगढ़ उपचुनाव। रामगढ़ में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा और यहाँ पर 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। उन्हीं में से एक हैं पांडव जी, उनसे बात करेंगे। पांडव जी, पहले ये बताइए कि 2 बड़ी पार्टियां हैं यहाँ पे, एक तो कांग्रेस पार्टी और एक आजसू पार्टी। कांग्रेस पार्टी यानी महागठबंधन, जिसको जेएमएम का भी समर्थन प्राप्त है, आरजेडी का भी समर्थन प्राप्त है, और उसके बाद आजसू पार्टी है जिसको बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। तो इन 2 बड़े खिलाड़ियों के बीच में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पांडव कुमार महतो अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से इस पूरे रामगढ़ के वोटर को, मतदाताओं को मैं अपनी ओर से नमस्कार, झारखंडी जोहार करता हूं। देखिए, आपका जो सवाल है, जो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है या फिर दूसरी ओर जो आजसू बीजेपी का गठबंधन है, ये गठबंधन है, ये अलग चीज़ है। लेकिन सही मायने में ये देखा जाए तो ये गठबंधन नहीं है, ये लोगों का ये ठगबंधन है। और कुल मिलाकर के ये लोग बड़ी पार्टी नहीं है। ये अगर पार्टी के तौर पर देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये लोगों को ठगने वाला चीज़ है, ये कोई पार्टी नहीं है। अगर पार्टी होता तो पार्टी लोगों के बीच में रुपया नहीं बांटता, पार्टी होता तो लोगों के बीच में दारू नहीं बांटता, पार्टी होता तो किसी को ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करता। इसलिए ये पार्टी लोग जो हैं अपने आप को भले बड़े कहलाते होंगे, लेकिन इसमें अगर सबसे बड़ा कोई है इस चुनाव में तो यहाँ की मतदाता है। और मतदाता जिनको चाहेगी वही चुनाव में जीत कर आएगा। इसलिए ये पार्टी बड़ी है या व्यक्ति बड़ा है, उससे यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बड़ा है तो इस विधानसभा की वोटर सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही बात है, जनता जनार्दन है। लेकिन देखिए, जो व्यावहारिक पक्ष है चुनावी राजनीति का, वो ये है कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए राजनीतिक दल या जो प्रत्याशी होते हैं वो बहुत भारी भरकम पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। और इनके पास पैसे का संसाधन भी है, लोगों का संसाधन भी है। एक निर्दलीय उम्मीदवार को यहीं पर ये मुश्किल पेश आता है कि ये जो फील्ड है ये एक जैसा फील्ड नहीं है, आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये था कि आप इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपका कहना एकदम 110% परफेक्ट है कि बहुत ज़्यादा धन का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन हम यही देखते हैं, जहाँ के मतदाता शिक्षित होते हैं, जहाँ के मतदाता जागरूक होते हैं, जहाँ के मतदाता जानकार होते हैं, वहाँ के लिए रुपया पैसा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और यहाँ की खास करके ये रामगढ़ है, भगवान राम के नाम पर जो जिला का नाम है ये रामगढ़ है, तो वो वोटर अब नहीं रहे। और जो पैसा का इस्तेमाल किया जाता था, जो रुपया का इस्तेमाल या दारू का इस्तेमाल किया जाता था, कर भी रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये पैसा, मुर्गा, दारू, रुपया और ब्लैकमेल, जो इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, इस बार यहाँ की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है, उन लोगों को करारा जवाब देगी। इसलिए उन लोगों के सामने किसी तरह का हम लोगों को चिंता किंतु परंतु नहीं है। ममता देवी के 3 साल के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हम उनके 3 साल के कार्यकाल को क्या देखेंगे? अगर सही मायने में कहा जाए तो इनका कार्यकाल अगर रहा है तो केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्यकाल रहा है। कहीं से इनका कार्यकाल जनताओं के नज़र में खरा नहीं है। हम इनके कार्यकाल के एक एग्जाम्पल देके आपको बात करना चाहेंगे। आप इसके कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो उठा करके देख लीजिए, इनके ब्लॉक में, इनके आंगन में ब्लॉक है,
जो ममता देवी 3 साल यहाँ की विधायक रही, इसके आंगन में गोला ब्लॉक है। इनका घर से महज ½ किलोमीटर पड़ता है, लेकिन देखिए उस ब्लॉक में बगैर रिश्वत लिए कोई भी कार्य नहीं होता है। यहाँ का किसान है, यहाँ का गरीब है, यहाँ का स्टूडेंट लोग है। अगर यहाँ का स्टूडेंट लोग को आप समझ के देखिए, अगर आय जाति बनाने के लिए 6 महीना साल भर का समय लग जाता है, तो उनका कार्यकाल को हम किस हिसाब से गिने? यहाँ की जनता को पूछिए, यहाँ के लोगों को पूछिए कि उनका कार्यकाल का क्या है। सब एक एक लोग जो हैं, उस लोग का इनका जो कार्यकाल है उसका इस बार करारा जवाब मिलने वाला है। इसलिए इनका कार्यकाल को हम क्या कहेंगे, यहाँ के जितने भी वोटर हैं सबको तैयार है कहने के लिए, और 27 तारीख को इनको जो कहेंगे उनको 2 तारीख को इनको सुनाई पड़ेगा। चलिए, अच्छा एक बात बताइए कि पांडव कुमार महतो जो है, आपका जनसंपर्क अभियान इस क्षेत्र में चल रहा है, शहरी मतदाता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप शहर के मतदाता के पास गए हैं? क्या आपने उनसे बातें की हैं? या आप मीडिया के माध्यम से ही जो बोलना चाहेंगे वो बोल दीजिए कि आपकी क्या बातें हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं अभी इस ग्रामीण क्षेत्र में दौरा कर रहा हूँ, लगातार लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और आपका जो सवाल है जो शहरी मतदाता के विषय में, तो शहरी मतदाताओं के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, जो शहर में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, साधारण जो बार बार अगर देखा जाए तो ये एक क्या बोलते हैं, सॉरी, यहाँ जो हम लोग का जो सिद्धपीठ रजरप्पा है या फिर रामगढ़ है, इस जगह में शहर के लोगों के लिए ये जो रजरप्पा है, इस पर एक पर्यटन स्थल के रूप में हम लोग इसको विकसित करेंगे। और ये जो हम लोग का रामगढ़ है उसको हम लोग एक अलग शैक्षणिक दृष्टि से शिक्षा के जगत में एक हब बनाएंगे, और शहरी क्षेत्र को उस लेवल में हम लोग लेके जाएंगे जो कहीं का जो ग्रामीण हो या शहरी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि शहरी क्षेत्र में जो भी व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो भी कुरीतियाँ हैं, उन सबों को हम लोग चुन चुन कर दूर करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। चलिए, एक्चुअली शहरी मतदाता की मैंने इसलिए बात की क्योंकि शहर में भी 1-2 निर्दलीय खड़े हुए हैं। एक नाम आया है धनंजय कुमार पुटुस का, और ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि शहर में उनका बड़ा प्रभाव है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ रहते हैं, रात दिन उनका रहना है वहाँ पर। तो आप गांव से हैं, तो आप रामगढ़ के जो मतदाता हैं, मुझे नहीं पता है वो आपको पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, तो अपनी पहचान बनाने के लिए, ताकि चितरपुर गोला के जो शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं, रामगढ़ के मतदाता हैं, उसके लिए आपकी क्या योजना है? कैसे आप उन तक पहुंच पाएंगे? देखिए, उन तक हम लोग श्योर पहुंचेंगे। अभी हम लोग का कैंपेनिंग ये पूर्वी क्षेत्र से चालू हुआ है। हम लोग जाएंगे, पूरे विधानसभा में हम लोग भ्रमण करेंगे। ऐसा बात नहीं है जो रामगढ़ नहीं जाएंगे या दुलमी नहीं जाएंगे या चितरपुर नहीं जाएंगे। जब पूरे विधानसभा के लोगों को जब वोट करना है, तो जो भी उम्मीदवार है, चाहे निर्दलीय रहे या फिर पार्टी विशेष से रहे, वो सभी हम लोग एक एक आम मतदाताओं से मिलेंगे, और सभी मतदाताओं से हम लोग ये अपील करेंगे, जो 18 साल का जो कार्यकाल 2 विधायकों ने मिल करके किया है, जो 28 साल में जो रामगढ़ को रावणगढ़ बना करके छोड़ दिया है, रामगढ़ में जो भ्रष्टाचार का जाल बना दिया है, इसको जंगल राज बना दिया गया है, उसको एक एक वोटर को हम लोग बताएंगे और सभी वोटर को हम लोग जागरूक करेंगे। और अभी जनता जाग चुकी है, वो वोटर अब नहीं रही, और शहरी वोटर भी ये न्यूज़ के माध्यम से और जो भी समाचार अखबार के माध्यम से देख रही है, शहरी क्षेत्र के भी जो वो वोटर हैं, वो लोग अच्छी तरीक़ा से सोच समझ कर वोट करेंगे। इसलिए देखिए, जो आपका सवाल आया कि वहाँ शहर से भी जो भी प्रत्याशी है, मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। वो अपना जो भी कार्य क्षेत्र है उनका अच्छा है, लेकिन जनता अपने हिसाब से वोट करेगी। वो शहर का रहे या गांव का रहे, उसके लिए वोटर को कोई मायने नहीं रखता है, उनका कार्य मायने रखता है। ठीक है, 18 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, जनता पांडव कुमार महतो को क्यों वोट दें? हाँ, देखिए, इस रामगढ़ विधानसभा में 18 प्रत्याशी हैं, तो जनता पांडव कुमार महतो को इसलिए वोट देगी जो 18 सालों में यहाँ पर घूसखोरी का जंगल बन गया है, घूसखोरी का अंबार लग गया है। यहाँ की रामगढ़ की जो मिट्टी है, रामगढ़ की जो धरती है, जो हम लोग का रामगढ़ की मिट्टी एक धरती माँ के रूप में है, इस माँ का जो चीरहरण हो रहा है, उस चीरहरण को बचाने के लिए यहाँ की जनता पांडव कुमार महतो को वोट करेगी। यहाँ का जो अस्पतालों में जो दुर्व्यवस्था है, आप देख लीजिएगा। हम बहुत ज़्यादा ना बोलें, लेकिन गोला प्रखंड की बात करते हैं। हम 21 प्रखंड का एक पंचायत 21 पंचायत का एक प्रखंड है गोला में, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम बीमारी की वहाँ अपेक्षा नहीं करेंगे, लेकिन आप गौर करके देख लीजिए, आप मीडिया के बंधु हैं, वहाँ पर जा करके देख लीजिए। वहाँ पर साधारण तो साधारण बीमारी की हम बात
ना करते डायरेक्ट आपको कहेंगे कि एक डिलीवरी महिला के लिए वहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर थोड़ा सा जो भी महिला का पेन ज़्यादा बढ़ जाता है उसको डायरेक्ट रिम्स रेफर कर दिया जाता है या फिर कहीं बाहर में जाने के लिए उसको कह दिया जाता है। अगर मैं यही कहूँगा कि 18 साल के कार्यकाल में जो लोगों ने जो पूरा किया है, 18 साल का जो कार्यकाल किया है, और हमारे अस्पताल में आप एक दवा का व्यवस्था नहीं है, गोला का अस्पताल है, अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था नहीं है, एक डिलीवरी महिला के लिए अगर व्यवस्था नहीं है, आप गौर करके देखिएगा कि एक महिला के लिए जो प्रसव पीड़ा होता है उससे बड़ा पीड़ा जिंदगी में कोई बड़ा पीड़ा नहीं होता है। लेकिन वैसे समय में उस महिला को दर्द से कराते हुए महिला को गोला से रिम्स रेफर कर दिया जाता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इन लोगों ने जो व्यवस्था को बर्बाद करके रखा है, इन लोगों ने यहाँ के जो समस्या को सिस्टम को ख़त्म करके रखा है, उन सिस्टम को सारे ख़त्म जो किए हुए हैं, इस सिस्टम को नया बनाने के लिए यहाँ की जनता पांडव कुमार महतो को वोट करेगी। यहाँ जो दुष्प्रचार हुआ है, यहाँ जो दुर्व्यवहार हुआ है, यहाँ जो रामगढ़ की मिट्टी को जो शर्मसार किया गया है, उस इज्जत को बचाने के लिए इस रामगढ़ की जनता पांडव कुमार महतो को वोट करेगी। चलिए, ये बताइए कि अभी स्थानीयता का मुद्दा बहुत छाया हुआ है, ठीक है। 1932 का खतियान, उसकी बातें की जा रही है। जयराम महतो जो कि पूरे झारखंड में घूम घूम कर इसका प्रचार कर रहे हैं, तो 1932 के खतियान के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मैं सीधी सी बात कहूँगा कि 1932 का जो खतियान है वो हर हाल में लागू होना चाहिए। जो जेएमएम का जो और राजद और कांग्रेस का जो ये ठगबंधन का सरकार बना, इन लोगों ने अपना मैनिफेस्टो में रखा था कि हम लोग का सरकार आते ही हम लोग पहला कैबिनेट में 1932 का खतियान लागू करेंगे। लेकिन लागू जैसे ये लोग दबाव में आकर के किया है और लागू भी किया, तो इन लोग का कोई तौर तरीका नहीं था, जिनके चलते इन लोगों के द्वारा जो विधेयक भेजा गया 1932 का, उसको राज्यपाल के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। तो 1932 की खतियान की जहाँ तक बात करेंगे, हम उस लेवल में देखते हैं कि इस झारखंड में हर हाल में 1932 का खतियान लागू होगा और हम लोग लागू करेंगे। येन कैन प्रकार इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, जो भी सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, सारा 1932 का सिस्टम को हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पर 1932 का खतियान को लागू करेंगे। थोड़ा सा बता दीजिए चंद्र प्रकाश चौधरी के बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें विकास पुरुष कहते हैं। उनका कहना है कि प्रकाश चौधरी ने जो काम किया है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, ये काम आज 100 साल में भी नहीं हुआ। ये उनका राय है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ठीक है, अगर चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यकर्ता कहते हैं कि 15 साल में जो रामगढ़ विधानसभा ने जो वो काम किया है ये 100 साल में नहीं हुआ है, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा, जो उनके लोग हैं या जो भी व्यक्ति बोलते हैं वो विकास पुरुष बोलते हैं या फिर 100 साल में नहीं हुआ होगा, तो हम 100 साल का एग्जाम्पल देते हैं। उनके कार्यकाल में यही हुआ है कि ब्लॉक में एक गरीब किसान अगर रसीद कटाने के लिए जाता है, उस रसीद में अगर 20 रुपया का रेंट निकलता है तो उसको 5 से 10 हज़ार रुपया ऐंठ लिया जाता है। यही विकास हुआ है और इसी को विकास पुरुष कहेंगे। हमारे गोला के अस्पताल में जाएंगे या बरलंगा के अस्पताल में जाएंगे या सोंडिमरा के अस्पताल में जाएंगे या संग्रामपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे या रामगढ़ जिला के हमारे सदर अस्पताल है, हम गोला की बात करते हैं। जब 21 पंचायत का एक प्रखंड का अस्पताल है तो यहाँ अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था आज तक क्यों नहीं हुआ? जब डिलीवरी महिला वहाँ जाती है प्राइवेट में, उसको अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया जाता है। क्या है? यही विकास पुरुष है। यही 100 साल में नहीं होता वो हुआ है। वो जनता को केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर 15 साल में यहाँ अगर कुछ हुआ है तो केवल उनका अपना और अपना कार्यकर्ता का पॉकेट गर्म हुआ है। यहाँ जनता के लिए अगर कुछ हुआ रहता तो ये सारे अस्पताल में दवाइयों का व्यवस्था होता। अगर जनता के लिए कुछ हुआ रहता तो सारे ब्लॉक में घूसखोरी मिटल रहता। अगर जनताओं के लिए कुछ हुआ रहता तो अभी नौजवान यहाँ पर शिक्षित नौजवान लोग भटकते नहीं भूलते। इसलिए उनका 15 साल का जो कार्यकाल है कुल मिलाकर के वो लुटेरा कार्यकाल है। उन्होंने विकास नहीं, 15 साल में केवल पूरा रामगढ़ का विनाश किया है। देखिए, आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, ठीक है। तो भ्रष्टाचार तो आप समझिए कि बहुत पुरानी बात है। यानी प्रकाश चौधरी जब विधायक नहीं थे तब भी भ्रष्टाचार था, बस उसकी जो क्वांटिफाई हुआ है ऐसा आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब पांडव कुमार महतो हमारे विधायक बन जाएंगे तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि ब्लॉक से, थाना से करप्शन पूरी तरह दूर हो जाएगा? जी हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जैसे कह रहे हैं कि उनके पहले से भी भ्रष्टाचार था, ठीक है, पहले से था। लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि अपने निस्वार्थ भाव से जब काम करेगा, जब अपने विधानसभा क्षेत्र में जब निस्वार्थ भाव से सेवा देगा, तो ये भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है।
मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इस विधानसभा के लोगों के साथ साथ पूरे झारखंड के लोगों को ये कहना चाहता हूं, जब एक संकल्पवान जनप्रतिनिधि जब चुनकर आएगा, जब एक ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो 18 साल का कार्यकाल में ये दोनों लोगों ने जो भ्रष्टाचार को नहीं मिटाया है, उनको मैं दावे के साथ कहता हूं जगह पर बैठते ही एक सप्ताह में पूरे रामगढ़ जिला से भ्रष्टाचार को मुक्त कर देंगे। एक सप्ताह में। ये 18 साल का जो कार्यकाल ये लोग क्या है ना, ये 18 साल तो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के लिए एक साल का अगर समय मिल जाएगा ना, तो रामगढ़ का कायाकल्प करके छोड़ देंगे। ये 18 साल ये लोग यश मौज का जिंदगी जिए हैं, जनता के लिए कुछ नहीं किए ये लोगों ने। ठीक है। जयराम महतो के बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, जयराम दा के विषय में हम यही कहेंगे, वो पूरे झारखंड में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, यहाँ के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो मैं उनका भी दिल से सपोर्ट करता हूँ। वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं। 2024 में वो आएंगे सक्रिय राजनीति में, अगर वो पार्टी बनाते हैं तो आप उसमें शामिल होने का विचार रखते हैं? देखिए, अगर वो 2024 में सक्रिय रूप में आएंगे या नहीं आएंगे, उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, या मैं उसमें शामिल होऊंगा या नहीं शामिल होऊंगा, ये अभी मैं कुछ भी कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगा। क्योंकि हमारे जो भी दोस्त लोग हैं, जो भी हमारे मित्र लोग हैं, इन लोगों का जो राय होगा वो सर्वोपरि होगा। मेरे लिए पार्टी बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे लिए अपना संगठन, अपना जो भी सर्किल है वो बड़ा चीज़ है। पार्टी मायने नहीं रखता है, अपना विचारधारा होना चाहिए। इसलिए वो जो 24 में सक्रिय रूप में आएंगे, स्वागत है, आना चाहिए। लेकिन हम लोगों का जो अपना जो टीम है, उनका जो अंतिम निर्णय होगा उसी को हम सर्वमान्य देंगे। कुर्मी को शेड्यूल ट्राइब एसटी का दर्जा देने को लेके बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में, झारखंड में रेल रोको आंदोलन चला था। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इस मुद्दे पर यही कहना चाहूँगा, ये एक संवैधानिक मांग है और संवैधानिक तरीक़ा से ये लड़ाई लड़ा जा रहा है। तो जो संवैधानिक इसकी गतिविधि होगी, उस संवैधानिक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत इसका काम किया जाएगा। और इसका जो भी मांग कुर्मी बंधु लोग कर रहे हैं, तो उस संविधान के विषय में हम संविधान ज्ञाता नहीं है, लेकिन यही कहेंगे अगर संविधान में हम लोग का अहर्ता है, कुर्मी का अहर्ता है, तो उस कुर्मी का अहर्ता को दिया जाएगा। चलिए, एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं जिस पर आप फोकस करेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो? देखिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यहाँ जो भी रामगढ़ में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो घूसखोरी चल रहा है, जो जंगल राज चल रहा है। हमारा संकल्प है जो भगवान राम के नाम पर जिस जिले का नाम है, उस रामगढ़ में हम लोग 1 रुपया भी घूस नहीं चलने देंगे। ये हजारों हजार तो क्या, 1 रुपया भी घूस नहीं चलने देंगे। और यहाँ जो अस्पतालों में जो दवाइयों का व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा का अभाव है, सारे अस्पतालों में चिकित्सा का हब बनाएंगे। ऐसा चिकित्सालय हम लोग तैयार करेंगे, ऐसा व्यवस्था करेंगे जो सरकार का जो रुपया आता है उनसे, जो भी गांव ग्रामीण से शहरी के जितने भी लोग हैं, किसी को भी प्राइवेट में 1 रुपया का इलाज नहीं कराना पड़ेगा। तो ये थे पांडव कुमार महतो, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, अपने मुद्दों को रख रहे हैं जनता के सामने। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अगर आपने द न्यूज़ राइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और अगर आप इसे हमारे वेबसाइट पे देख रहे हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट करें। थैंक यू वेरी मच।